हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक राइटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो वीडियो ये होने वाला है वो होने वाला है कि लॉजिक कैसे बिल्ड करें, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था वो ऑलरेडी मैंने बना दिया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं वीडियोस के अंदर। जो ये वीडियो है वो ऐसे बिगिनियर्स और फ्रेशर के लिए है जो कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जब रियल टाइम उनके पास टास्क आता है या प्रैक्टिकल दिया जाता है तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता चल रहा है कि भाई कैसे करेंगे, जो सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कैसे करेंगे। अब कोई प्रैक्टिकल है या कोई टास्क है, अब उसमें ऐसा तो होगा नहीं पर्टिकुलर कोई एक कॉन्सेप्ट लगेगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक ही टास्क के अंदर आएंगे। तो ये तब क्लियर होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके लेवल पे उसकी प्रैक्टिस करते हो, करते रहते हो बार बार, तब आपका लॉजिक बिल्ड होता है। तो हम लोग ये सीखने वाले हैं कि लॉजिक को कैसे बिल्ड करेंगे। अब हालांकि ये खुद से ही करना पड़ेगा प्रैक्टिस से, मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए मैं ये वीडियोस बनाने वाला हूँ ताकि ऐसे फ्रेशर और बिगिनियर्स जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड होने में, वो शायद कुछ हिंट उनको मिल सके, कि हिंट ले सके इस वीडियो से कि हाँ इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लॉजिक को बिल्ड करने के लिए, प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज मान लो कि एक फ्रेशर, एक बिगिनियर्स ऐसा है जिनको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई 1 से लेके 6 नंबर तक मुझे प्रिंट करवाओ, या 1 से 5 या 1 से 10, मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाई आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं। अब ऐसा प्रोग्रामर जिसको शायद कॉन्सेप्ट नहीं पता या पता है लेकिन याद नहीं आ रहे, पता ही नहीं चल रहा कि क्या करेंगे, वो एक चीज जानता है, वो ये है। और हाँ, पहली बात कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में वीडियोस हमने बनाए थे उसके जो कॉन्सेप्ट थे उसके बेस पे ही अभी के लिए हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे उन पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आप नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप बाकी के जावास्क्रिप्ट के जो वीडियोस हैं वो देख लेना एक बार, ताकि आपको और ज्यादा मजा आएगा और आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, तो उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा यहाँ पे, और सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और पेस्ट करता गया यहाँ से। और उसने क्या बोला कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 नंबर तक उसने यहाँ पे प्रिंट करके रख दिया। अब रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे, आ गए हमारे 1 से 5 नंबर। तो मैंने उसको बोला था कि 1 से 5 मुझे प्रिंट करने थे, तो उसने बता दिया कि हो गया। सही है ना, मैंने बोला 1 से 5 प्रिंट करो तो उसने कर दिए। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे और 10 नंबर तक चाहिए, मतलब 1 से 10 प्रिंट होने चाहिए। तो वो बंदा क्या करेगा, कॉपी पेस्ट उसका चालू रखेगा और यहाँ पे 5 बार और कॉपी पेस्ट कर देगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और नीचे 10। ठीक है, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेगा, मुझे बोलेगा कि हो गए 1 से 10 नंबर प्रिंट हमारे। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि यार 20 नंबर तक जाना है, वो वापस कॉपी पेस्ट करेगा। अब 50 नंबर तक जाना है, अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगा, यार ये क्या बार बार कॉपी पेस्ट करूँ और नंबर जाके चेंज करूँ। अब ऐसे कोई केस में चलते हैं हम लोग कि जहां पर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या चीज आके खड़ी हो रही है कि भाई बार बार उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सोचेगा कि यार ये बार बार कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो अब कोई ऐसा बिगिनर्स आता है उस केस के अंदर, तो वो क्या करता है कि बार बार थोड़ी प्रिंट करवाएंगे। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि भाई अगर मल्टीपल टाइम्स आपको सेम चीजों को प्रिंट करवाना है या कुछ नंबर्स तक कुछ प्रिंट्स करवाना है, तो हम लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। हमको लूप्स यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो उसका जो माइंड है वो सीधा उस कॉन्सेप्ट में जाता है कि भाई लूपिंग लगेगा इसके अंदर। अब माइंड जो है वो लूपिंग में तो चला गया, ठीक है, इसको फिलहाल कमेंट करते हैं। लेकिन लूपिंग में भी वो कहता है कि यार इतने टाइप के लूप है, फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप पड़ा है। अब कौन सा अप्लाई करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो अगर आप नए हो, इस वीडियो के अंदर आए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो ये लूपिंग ऑलरेडी हमने करवाया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप देख सकते हो उस वीडियो को। लेकिन समरी बता दूं कि तीनों का काम तो एक ही है, लूपिंग घुमाना। लेकिन डू वाइल का काम क्या है कि पहले एग्जीक्यूट करना फिर कंडीशन चेक करवाना। तो जब ऐसा ही काम है कि पहले कंडीशन चेक करवाना फिर लूप, अरे पहले एग्जीक्यूशन करना फिर कंडीशन चेक करवाना, तो एक बार तो लूप वो ज्यादा ही घूमेगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अब मुझे 1 से 50 नंबर आपको प्रिंट करवा के देने हैं। तो जो बिगिनर्स इस कॉन्सेप्ट को जानता है तीनों लूपिंग के, तो वो क्या करेगा कि यार डू वाइल अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो 1 से लेके 50 नहीं लेकिन 51 भी आ सकता है।
शायद ये हो सकता है, तो डू वाइल उसने निकाल दिया दिमाग से कि चलो वो नहीं चलेगा, वाइल या फॉर में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास 3 डेवलपर थे, 3 डेवलपर जो बिगिनियर्स है, उसने टास्क करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो पहले वाले ने स्टार्ट कर दिया कि वाइल लूप ले लिया, फटाफट उसने 50 यहाँ पे जो भी उसको याद है ना, फटाफट वो यहाँ पे लिखता गया, जितना भी याद आ रहा था उसको वो सारा यहाँ पे लिखता गया, और इतना लिखने के बाद वो यहाँ पे जाता है, रिफ्रेश करता है। उसने बोला कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ? तो वो n लेस देन 50 की कंडीशन को देखेगा। अब n कहाँ से आ रहा है, वो भूल गया लिखना, तो यहाँ पे गया n, उसने यहाँ पे 50 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जा रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो बोला यार ये तो गलत चीज हो रही है मेरे साथ। तो वो वापस क्या करता है, वैर लेता है, यहाँ पे एक और वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है 0 से। ठीक है, अब करने के बाद वो यहाँ पे जो प्रिंट है उसको नंबर प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस जाके वो रिफ्रेश कर रहा है, फिर भी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। तो वो क्या कर रहा है, एन को अब इंक्रीमेंट करवाने के बारे में सोचेगा कि शायद एन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मेरा लूप तो घूम रहा है, तो उसने एन को इंक्रीमेंट करवा दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो उसने किया कि यार कंडीशन यहाँ पर ही गलत हो रही है, एन लेस देन 50 थोड़ी हो सकता है, 50 लेस देन 50 कंडीशन गलत है, इसमें जाएगा ही नहीं। तो उसने ये कर लिया कि एन को यहाँ से 0 कर दिया। अब 0 करने के बाद वो रिफ्रेश कर रहा है तो सारे 0 प्रिंट होके आ रहे हैं। अब उसने देखा ये प्रिंट कैसे 0 हो रहे हैं, तो उसने बोला कि प्रिंट क्या हो रहा है, तो नम, नम में क्या है 0। तो ठीक है, वो तो सारे 0 ही होंगे। तो अब उसने क्या किया कि मुझे नम को भी इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, जैसे मैंने एन को करवाया है। अब रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखो 0 से 49 तक प्रिंट हो रहे हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है 1 से 50। तो अब वो क्या कर रहा है, नम में 0 की जगह पे 1 कर देता है। अब 1 से 50 यहाँ पे आ गए, आउटपुट कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, अब ये सही है। अब उस वक्त उसको पता भी चल गया कि पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, अब उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। अब दूसरा एक डेवलपर आ रहा है, दूसरा बिगिनियर्स था, उसने क्या किया, वाइल लूप ही इस्तेमाल किया, लेकिन उसको पता चल गया कि यार इतना बड़ा कोड लिखने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे एन को 0 ले लूँ, वाइल लूप में यहाँ पे घुमा देता हूँ, एन लेस देन मैंने 50 की कंडीशन डाल दी। अब यहाँ पे चलता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एन को ही ना सीधा प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, एन को मैं सीधा प्रिंट करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अब देखो उसकी गलती क्या हो रही है, यहाँ पे ब्राउजर के अंदर वो लोड ही ले रहा है, मतलब इनफाइनाइट लूप में चला गया। तो वो बोला कि ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने 0 ले लिया है, 0 लेस देन 50 हो रहा है, तो इनफाइनाइट लूप में चला गया यहाँ पे, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो वो अब क्या कर रहा है, एन प्लस प्लस कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट लूप में चला गया है, तो ये ब्राउजर जो है वो अब चलेगा नहीं हमारा ढंग से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 0 से 59 आ गया। अब क्या करना है, हमको खाली एन को 1 कर देना है। 1 किया, रिफ्रेश करेंगे, 1 से 49 आ गए। अब 49 तक आ रहे, 50 तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे उसने देखा कि कंडीशन में गड़बड़ है, एन लेस देन 50, तो 50 लेस देन 50 कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो अंदर प्रिंट करने के लिए वो नहीं जाएगा 50 को। तो उसने क्या किया, यहाँ पे लेजर इक्वल टू 50 लगा दिया। तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा एक लेवल अप हो गया कि भाई लॉजिक कैसे होगा, तो इस तरीके से किया। अब तीसरा बिगिनर्स जिसको थोड़ा टेक्निकल साउंड अच्छा था, उसने बोला कि यार एक काम करता हूँ, वाइल लूप लिखने की क्या जरूरत है, मैं फॉर लूप से जाता हूँ। फॉर लूप उसने काम किया, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, उसने 51 यहाँ पे कर दिया, आई को प्लस प्लस किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे कर दिया, आई को प्रिंट करवा रहा है, और उसने कुछ अच्छी तरीके से प्रिंट करवाने के लिए ब्रेक डाल दिया यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से सेमीकोलन। ठीक है, उसने यहाँ पे इस तरह से किया, रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग, तो अब देखो 0 से लेके 50 आ गए हमारे। उसने अब क्या किया, 0 नहीं चाहिए तो आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर, अब 1 से 50 नंबर आ गए। तो अब फॉर लूप क्यों इस्तेमाल किया, रिकमेंड क्यों है कि फॉर लूप का इस्तेमाल करो, क्योंकि देखो उसने ये देखा, जब पहले वाले ने डेवलपर ने काम किया तो उसने 7 लाइन का कोड किया वाइल लूप में, उसके बाद दूसरे ने 5 लाइन में कोड, वही कोड खत्म कर दिया, और तीसरे वाले ने क्या किया, फॉर लूप में वहीं पे खत्म कर दिया। क्योंकि देखो वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन अलग से करो, कंडीशन लगाओ, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेशन करो कोड के अंदर। फॉर लूप एक ही लाइन में सब कुछ बता देता है आपको कि भाई इनिशियलाइजेशन भी करो, कंडीशन भी लगा दो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेशन है वो भी कर दो। एक ही लाइन में सारा काम हो गया, 3 लाइन के अंदर कोड खत्म हो गया।
तो ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे कि भाई मिनिमम लाइन का कोड लिखो और वही आउटपुट लाओ। देखो तीनों का आउटपुट तो सेम ही आया, 1 से 50 नंबर। तो लॉजिक बिल्डिंग का मतलब होता है कि सोचने का तरीका, आप एक ही काम को कितने तरीके से कर सकते हो, उसमें से कौन सा तरीका बेस्ट होता है कि भाई कम समय में कम लाइन का कोड करो और आउटपुट वही आए एक्यूरेसी के साथ। ये होता है लॉजिक बिल्डिंग। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो मैं एक टास्क देता हूँ आपको कि 41 से 120 नंबर्स आपको प्रिंट करवाने होंगे। ठीक है, आपको इस तरह से ये टास्क करना है। दूसरा टास्क क्या है? आई एम अ डेवलपर। ये जो स्टेटमेंट है आपको 21 टाइम्स प्रिंट करवाना है आपके पेज में। ये दो रिक्वायरमेंट्स है, ये दोनों छोटे टास्क है जो आप कर सकते हो। अब जब ये टास्क हो जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हो कि हमारे टास्क हो चुके हैं। अगर कोई क्वेरी है तो भी लिखो, तो मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा, आपको रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो इन दोनों टास्क को लेके, या फिर खुद से भी कुछ टास्क सोचो और उस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो लॉजिक बिल्डिंग जो होता है वो सोचने का तरीका होता है कि किस तरह से आप सोचते हो और काम करते हो। ठीक है, करना तो एक ही काम है, आउटपुट तो एक ही लाना है, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं आप। ठीक है, तो गलत ना तो ये डेवलपर है, ना ये है, ना ये है, तीनों सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बढ़िया लगा। क्यों? क्योंकि उसने कम लाइन के कोड में एक्यूरेट आंसर वो लेकर आया। तो ये चीज होती है लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।